गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपने जो पिछला वीडियो था वो था अपने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसके क्षेत्राधिकार, शक्तियां वगैरह, वो अपने सारे कंप्लीट कर चुके हैं। एक प्रकार से वह टॉपिक अपने पूरा हो गया था। आज अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो कौन सा है? अपने राज्य स्तरीय एवं स्थानीय स्वशासन। देखो, राज्य स्तरीय स्थानीय स्वशासन में सबसे पहले अपने बात करेंगे राज्य स्तरीय शासन की। राज्य स्तरीय जो सरकार होती है उसमें सबसे पहला जो अपने पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है? राज्यपाल है। सबसे पहले चर्चा जो अपने करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? राजस्थान के या भारत के राज्यपालों के बारे में बात करेंगे। देखो, अपने राष्ट्रपति पढ़ा था, जो अपने पिछले वीडियो था उसमें अपने राष्ट्रपति पढ़ा था। राष्ट्रपति जिस प्रकार से अपने केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, उसी स्थिति मतलब उसी प्रकार की कंडीशन जो है वो राज्य सरकार में किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। मतलब जो कंडीशन केंद्र सरकार में, केंद्र में किसकी है? राष्ट्रपति की होती है, वही कंडीशन जो है वो लगभग सेम एक जैसी राज्य में किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। मतलब इन दोनों की लगभग कंडीशन, शक्तियां वगैरह, नियुक्ति वगैरह, ये सारे जो कार्य है वो लगभग एक जैसे है। हालांकि सेम नहीं है, लेकिन 90% जो है वो क्या है? सेम से है। देखो, जिस प्रकार से अपने केंद्र में राष्ट्रपति की मदद के लिए क्या होती है? एक मंत्रिपरिषद होती है, और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से अपने जो राज्य होता है उस राज्य में भी एक क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है, और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य क्या होता है? राज्यपाल की सहायता करना, उसको परामर्श व सलाह देना। और मंत्रिपरिषद का नेता जो है वो केंद्र में तो होता है प्रधानमंत्री, और राज्य में जो मंत्रिपरिषद का नेता होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल जो होता है वो एक प्रकार से अपने कह दे कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो है वो राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, और यह राज्य का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। जिस प्रकार से देखो, अपने केंद्र की बात करें, केंद्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से राज्य में कौन हो गया? राज्यपाल हो गया। जिस प्रकार से केंद्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य का कौन? राज्यपाल। प्रमुख व्यक्ति जो है वो राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब देखो, इसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, कौन से अनुच्छेद में कौन सी बातें कही गई है। सबसे पहले बात करते हैं अपने अनुच्छेद 153 जो है, इसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख है। पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 153। अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि हर राज्य में एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। और दूसरी बात, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह भी प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति है ना, वो एक से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान भी कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्यों का भी क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। तो कहने का मतलब हो गया, राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रदान। राज्य की देखो, जिस प्रकार से केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां होती है उनका वास्तविक जो प्रयोग है वो तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन कहने में ये कहते हैं कि कार्यपालिका शक्तियां जो होती है वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है, केंद्र में। उसी प्रकार से राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका संबंधित शक्तियों का प्रधान जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार के अंतर्गत वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है ना, सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ पर है। वास्तविक अध्यक्ष तो अपने कहने को तो राज्यपाल है, लेकिन उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग जो है वो कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री कर रहा है, न कि राज्यपाल।
राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का संवैधानिक प्रमुख किसको माना गया है? अनुच्छेद 154 में राज्यपाल को माना गया है। अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 155, इसमें किसका उल्लेख है? राज्यपाल की नियुक्ति का। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना, वो केंद्र के द्वारा की जाती है। और केंद्र में किसके द्वारा? राष्ट्रपति जो होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। फर्स्ट बात। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उस व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। और राज्यपाल नियुक्ति करता है वो किसकी सलाह से करता है? केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है, उस केंद्र की मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति करते समय निम्न बातों का ध्यान रखता है कि पहली बात तो वह व्यक्ति कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी उम्र कम से कम कितने वर्ष? 35 वर्ष। तीसरी, वह सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चौथी, वह पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। देखो, ये चारों योग्यताएं तो लगभग सभी की सेम सी है, उम्र में फर्क आता है। अब राज्यपाल की दो ऐसी योग्यताएं जो है वो विशेष है, वो कौन सी है वो ध्यान देना। किसी व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है ना, वह व्यक्ति उस राज्य का क्या नहीं होना चाहिए? निवासी नहीं होना चाहिए। एक तो ये खास बात है कि जिस व्यक्ति को जिस राज्य का निवासी बनाया जा रहा है, जिस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है, वह व्यक्ति वहां का निवासी नहीं होना चाहिए। मतलब मूलतः उसी राज्य का नहीं होना चाहिए। जो राज्यपाल बनेगा वह उस राज्य का नहीं होगा, अदर स्टेट का होगा। दूसरी बात, राज्यपाल जो है वो संसद और विधानमंडल का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ये सारी योग्यता जिनमें होगी ना, उस व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कहने का मतलब हो गया कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा होती है। कहाँ पर होती है? राज्य में होती है। अर्थात कहने एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का राज्य में क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। अब देखो, यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं कि राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति तो हो गई, अब राज्यपाल जो है वो त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र जो है ना, वो सर्वोच्च उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये क्या देता है? अपना त्यागपत्र देता है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, त्यागपत्र जो है वो भी किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। देखो, नियुक्ति भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। किसकी सलाह पर? केंद्र सरकार की सलाह पर। त्यागपत्र भी किसको सौंप रहा है? राष्ट्रपति को सौंप रहा है। योग्यताएं, भारत का नागरिक, 35 वर्ष, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। मतलब जिस राज्य का उसको राज्यपाल बनाया जा रहा है वहां का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये हो गई अपने किसकी बात? नियुक्ति की बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 156। 156 जो है, इसमें उल्लेख है राज्यपाल की शपथ का कि भारत में जो राज्यपाल बनेगा उस राज्यपाल को शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? देखो, शपथ जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा ना, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जो उच्च न्यायालय होता है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी। अब यहाँ पे देखना, नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। शपथ कौन दिला रहा है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और त्यागपत्र किसको सौंप रहा है? राष्ट्रपति को। कहने का मतलब हो गया कि राज्यपाल जो है, उस राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और उसको शपथ जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अब आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 156 हो गया। अनुच्छेद 161, इसमें उल्लेख है क्षमादान की शक्ति का।
देखो अपने जब केंद्र सरकार पढ़ाता उस समय जब राष्ट्रपति अपने पढ़ाता, राष्ट्रपति में समाधान की शक्ति आई थी, राष्ट्रपति वाला था अपने अनुच्छेद 72, जबकि केंद्र ये राज्यपाल की जो समाधान की शक्ति है वो किसमें है 161 में। देखो यहाँ पे ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान है कि राज्यपाल जो है ना वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची में जो वर्णित विषय है उन विषयों के संबंध में कानून बना सकता है, उन विषयों में उसको छूट करने का उसको प्रावधान है। साथ ही साथ में जो राज्य सूची किसी विषय है उनमें अगर किसी को सजा हुई है तो उस सजा में वह क्या कर सकता है, उसमें वह कमी कर सकता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास की सजा हो गई तो उसको वो 1 वर्ष में तब्दील कर सकता है या उसकी सजा को क्या कर सकता है, माफ भी कर सकता है। अंतर सिर्फ इतना ही है, राष्ट्रपति जो है ना वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता था। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है, राष्ट्रपति उसको क्षमा करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड के मामले में क्या है, क्षमा नहीं कर सकता। बाकी अन्य जितनी भी मान लो सजाएं वगैरह है, आजीवन कारावास की सजा है, 10 साल की है, 20 साल की, 15 साल की, जो भी है उन सजाओं को राज्यपाल जो है वो कम कर सकता है, उनको माफ कर सकता है। लेकिन कौन सी सूची के विषय होने चाहिए, वो राज्य सूची के विषय से संबंधित होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 ये कहता है कि राज्यपाल जो होता है वह उस राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों को नियुक्त करेगा, 1/6 कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा, 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। देखो अपने कुछ राज्य ऐसे हैं, 7-8 राज्य ऐसे हैं जहां पे क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। समझ रहे हो, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जहां विधान परिषद होगी ना वहां पर राज्यपाल जो है वो कितने सदस्य उसमें मनोनीत करेगा, 1/6। जैसे अपने राष्ट्रपति करता था राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत, उसी प्रकार से राज्यपाल जो है वो विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 1/6। अब ये 1/6 सदस्य कौन होंगे, जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र में या सहकारिता का जो क्षेत्र है उसमें कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो, कोई अभूतपूर्व योगदान दिया हो, उन व्यक्तियों को राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अगले अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 213। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। देखो अपने राष्ट्रपति पढ़ाता है, इसका उल्टा कर दो, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है। उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था, 123, और इसमें कौन सा हो गया, 213। मतलब सेम अंक है, इधर का उधर हुआ है बस, और वही कंडीशन है सेम टू सेम। अगर मान लो कोई जरूरी काम हो जाए और अधिवेशन नहीं चल रहा है, विधानमंडल जो है उसका अधिवेशन नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल जो है वो किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर या किसी जरूरी कार्य पर क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और उस अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि होगी वह कितनी होगी, 6 माह होगी। क्लियर है इतनी बात। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 333। इसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल जो है वो विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। मतलब कर सकता है, ये जरूरी नहीं करता, ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। और वो एक सदस्य कौन होगा, जैसे अपने राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता था, 2, और वो कौन होते थे, एंग्लो इंडियन। वही सेम टू सेम ये यहाँ कंडीशन है, वहां पे राष्ट्रपति 2 कर रहा था, यहाँ पे विधानसभा में राज्यपाल कितने सदस्यों को, 1। वहां पे करता ही है लेकिन यहाँ पे कर सकता है। और कितने सदस्यों को, 1 सदस्य को, और वह 1 सदस्य कौन होगा, एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जो उत्तराखंड की जो विधानसभा है उस उत्तराखंड की विधानसभा में राज्यपाल 1 सदस्य को मनोनीत करता ही है, ये वहां पर आवश्यक है। उत्तराखंड की जो विधानसभा है वहां पर 1 सदस्य को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो ये एक प्रकार से राज्यपाल के अपने मेन जो
अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों की अपने बात कर ली। एक बार मोटे मोटे तौर पे देख ले कि जिस प्रकार से केंद्र में मंत्रिपरिषद, सीएम टू सीएम राज्य में मंत्रिपरिषद होती है, और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में और 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया कि एक से अधिक राज्य का भी हो सकता है। 154 में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, 155 में नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को, और शपथ का उल्लेख 156 में, 161 में समाधान, 171 में विधान परिषद में 6 सदस्य मनोनीत, 213 में अध्यादेश जारी करना, और अनुच्छेद 333 में विधानसभा जो है उसमें 1 सदस्य को मनोनीत करता है। इतनी बातें हो गई है। अब बात करते हैं राज्यपाल की आगे। अब आगे देखते हैं। देखो अपने अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, राज्यपाल की कंडीशन, मतलब राज्यपाल की स्थिति कैसी होती है। देखो कहने को ये कहते हैं कि राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऐसा कहा जाता है कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन यह है कि यह संवैधानिक प्रमुख जो है वो किस प्रकार का होता है? ओनली नाम मात्र का होता है। वास्तविक प्रमुख जो है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है वो कार्यपालिका की कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मतलब एक प्रकार से ये कंडीशन है कि राज्यपाल जो है उसकी राज्य में एक प्रकार से कंडीशन जो है वो एक दिखावे की है, दिखावा मात्र का एक पद है राज्यपाल का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो एक व्यक्ति था, इसका नाम था सीतारमैया। उस व्यक्ति ने राज्यपाल की कंडीशन के बारे में, राज्यपाल के पद के बारे में ये कहा था, एक पंक्ति कही थी कि राज्यपाल जो है वो क्या करता है? अतिथियों का आदर सत्कार करता है, अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, अतिथियों के लिए आवास की व्यवस्था करता है, अतिथियों के लिए दावत की व्यवस्था करता है। इसके अलावा राज्यपाल जो है वो कुछ भी नहीं करता। मतलब इसकी जो एक पद है वो एक प्रकार से क्या है? दिखावा मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कई बार ये पंक्ति पूछ लेते हैं कि राज्यपाल अतिथियों का आदर करता है, भोजन की व्यवस्था करता है, उनकी चाय की व्यवस्था करता है, उनके आवास की व्यवस्था करता है। यह पंक्ति किसने कही थी? तो यह किसने कही थी? सीतारमैया ने। देखो एक पंक्ति और आती है, कई बार पूछी हुई है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। यह पंक्ति बहुत बार पूछी हुई है, चिड़िया के समान है। यह पंक्ति किसने कही थी? राज्यपाल के बारे में यह पंक्ति किसने कही थी? तो यह पंक्ति कही थी सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू जो है उसने राज्यपाल की कंडीशन के बारे में कहा था कि राज्यपाल जो है उसके पास में सारी सुख सुविधाएं है। मतलब वो एक सोने के पिंजरे में है, लेकिन वो क्या है, उसकी जो जितनी भी शक्तियां हैं वो एक प्रकार से क्या है? बंधी हुई है। अर्थात वह सोने के पिंजरे में एक बंद चिड़िया के समान है। यह पंक्ति किसने कही थी? सरोजनी नायडू ने कही थी। और सरोजनी नायडू है, यह भारत की प्रथम राज्यपाल थी। भारत में सबसे पहली बार जो राज्यपाल बनी थी वह कौन बनी थी? सरोजनी नायडू ही थी। और कहाँ की राज्यपाल बनी थी? ये यूपी की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। ठीक है, इतनी बातें अपने क्लियर हो गए। राज्यपाल के कंडीशन अपने देख लिए। अब एक आयोग आया था अपने, जिसका नाम था सरकारिया आयोग। इस सरकारिया आयोग जो है इसका गठन हुआ था 1983 में। इस सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 2-3 बातें कही थी कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी है, कई बार पूछ लेते हैं। तो देखो पहली बात तो ये है, इसने सरकारिया आयोग में ये कहा गया था कि एक व्यक्ति जो है वो एक बार से अधिक राज्यपाल नहीं बनना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति एक ही बार राज्यपाल बनना चाहिए। एक बार राज्यपाल बनने के पश्चात उसको दोबारा राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। दूसरी पंक्ति इसने क्या कही थी कि राज्यपाल की नियुक्ति जिस राज्य में की जा रही है,
जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लेने चाहिए, सलाह लेनी चाहिए या परामर्श लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर दे। जैसे अपने राजस्थान है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अपने अशोक गहलोत। तो कहने का मतलब हो गया जब राष्ट्रपति राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर रहा है तो सरकारी आयोग ये कहता है कि इस राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेना चाहिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। ऐसी बात किसने कही थी, सरकारी आयोग ने कही थी। एक बात और कही थी इसने कि केंद्र में जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है उस सरकार से संबंधित किसी व्यक्ति को, मतलब जैसे मान लो केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उस सरकार से संबंधित कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को क्या नहीं बनाना चाहिए, राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए। ये तीन बातें जो है वो किस आयोग ने कही थी, सरकारिया आयोग ने कही थी। ये हो गए अपने राज्यपाल के बारे में मोटी मोटी बातें। अब कुछ राज्यपाल की शक्तियां हैं, जिस प्रकार से अपने राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की थी, सेम टू सेम शक्तियां जो है वो राज्य में किसकी है, राज्यपाल की है। एक बार मोटे मोटे तौर पर उन शक्तियों की बात कर लेते हैं। पहली शक्ति जो आती है वो आती है कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी या इनको कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी कहते हैं। देखो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो है, एक कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में राज्यपाल की कौन कौन सी कार्य या कौन कौन सी शक्तियां आती है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल जो है वो किसकी नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्य में अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल जो है वो किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और इसी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य व्यक्तियों की भी क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की भी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। देखो कार्यकारी या कार्यपालिका शक्तियों का मतलब हो गया कि कौन कौन से कार्य करते हैं। इसमें नियुक्ति से संबंधित, विभिन्न आयोगों से संबंधित, जो राज्यपाल द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है, जो गठन किए जाते हैं, उन्हीं का उल्लेख होता है। तो पहला कार्य तो क्या करता है, ये अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है वो राज्यपाल जो है वो राज्य में किसकी नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। दूसरी बात, राज्य के एडवोकेट जनरल जो है इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसके अलावा जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उस राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसके अलावा जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल किसको परामर्श देगा, राष्ट्रपति। देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देख लो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देख लो, इनकी नियुक्ति जो है वो हमेशा राष्ट्रपति करता है। लेकिन अगर उच्च न्यायालय की बात करें, अपने राज्य के उच्च न्यायालय की बात करें ना, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते समय किससे परामर्श लेता है, राज्यपाल से परामर्श लेता है। अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल नहीं करता है, राज्यपाल ओनली क्या देता है, एक प्रकार से इसको परामर्श देता है राष्ट्रपति को। इसके अलावा जो जिला जज होते हैं, उन जिला जजों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, अपने राज्यपाल करता है। जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अपने जो विधान सभा होती है, उस विधान सभा में राज्यपाल एक आंगल भारती को क्या करता है, मनोनीत करता है। इसके अलावा जो विधान परिषद होती है, उस विधान परिषद में 1/6 सदस्य को क्या करता है, मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता, इन क्षेत्रों में जिन्होंने योगदान दिया हो। तो कहने का मतलब हो गया कि ये क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी या कार्यकारी शक्तियां है। मतलब शक्तियां सेम टू सेम वही है जो अपने राष्ट्रपति की है, बस थोड़ा बहुत इनमें उधर केंद्र की बात हो गई, इधर राज्य की बात हो रही है। उधर संघ लोक सेवा आयोग था, इधर राज्य लोक सेवा आयोग है। उधर सर्वोच्च न्यायालय था, इधर उच्च न्यायालय है। उधर लोकसभा था, इधर विधानसभा है। उधर राज्यसभा थी, इधर विधान परिषद है। बाकी लगभग मैटर सेम सा ही है। दूसरी शक्ति आती है इसकी विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां का मतलब विधि निर्माण से संबंधित, कानून से संबंधित शक्तियां। देखो अपने केंद्र में बात की थी, केंद्र सरकार जब अपने पढ़ाता, राष्ट्रपति जब अपने पढ़ाता, उस समय अपने बात की थी कि
लोकसभा जो होती है उस लोकसभा के सत्र को बुलाने, उसके सत्रावसान करने और उसको भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। उसी प्रकार से जो अपने विधानसभा होती है उस विधानसभा का सत्र बुलाने उसको सत्रावसान करने की शक्ति जो है वो किसके पास में होगी? राज्य के राज्यपाल के पास में होती है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, और उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 213 में। और विधानसभा द्वारा कोई भी विधेयक अगर पारित किया जाता है ना, वो विधेयक कब पारित होगा? जब उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर होंगे? राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। विधानसभा कोई भी विधेयक पारित करेगी, उस विधेयक के ऊपर किसके हस्ताक्षर होने आवश्यक है? राज्यपाल के हस्ताक्षर, राज्यपाल की स्वीकृति होनी आवश्यक है। ये क्या है? अपने राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अब बात करते हैं तीसरी शक्तियों की, वित्तीय शक्तियां। देखो इनमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अपने राष्ट्रपति जब पढ़ाता, राष्ट्रपति की जो शक्ति है ना, सेम टू सेम वही पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पे विधानसभा आ गया, उधर लोकसभा थी, यहाँ पे 213 है, वहाँ पे 123 था, यहाँ पे राज्यपाल है, वहाँ पे राष्ट्रपति था। बाकी बातें लगभग इनकी एक जैसी ही है। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियाँ। देखो वित्तीय शक्तियों में क्या होता है? राज्यपाल जो है वो हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष जो है वो वित्तीय विवरण तैयार करता है। वित्तीय विवरण अर्थात बजट तैयार करता है, और इसको किस में प्रस्तुत करवाता है? विधान सभा में। राज्यपाल जो है वो प्रतिवर्ष वित्तीय विवरण तैयार कराता है और उसको विधानसभा में क्या करवाता है? प्रस्तुत करवाता है। दूसरी बात, जिस प्रकार से केंद्र में कोई भी धन विधेयक है, उस धन विधेयक पर किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। उसी प्रकार से राज्य में कोई भी धन विधेयक है, उस धन विधेयक के संबंध में किसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक है? राज्यपाल की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। राज्यपाल की स्वीकृति के बिना उसको विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी प्रकार के राजस्व में क्या नहीं किया जा सकता? किसी प्रकार का राजस्व व्यय नहीं किया जा सकता। वित्तीय शक्ति में देखो, धन विधेयक पर किसकी स्वीकृति? राज्यसभा की। धन विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति के बिना उसको विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राजस्व, किसी प्रकार के राजस्व व्यय को करने से पहले किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है? राज्यपाल की अनुमति लेनी आवश्यक है। अब बात करते हैं अपने चौथी शक्तियों की, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक का मतलब न्याय से संबंधित। देखो न्यायिक शक्तियों में अभी अपने पढ़ा था, एक तो क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है, और राज्य में किसको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। और कौन सी सूची के विषयों पर? राज्य सूची के विषयों पर। क्या नहीं कर सकता? ओनली मृत्युदंड जो है ना, उस मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की सजाएं जो है उनको राज्यपाल क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या देता है? राज्यपाल परामर्श देता है। यह भी इसकी एक न्यायिक शक्ति है। इसके अलावा जो जिला जज होते हैं, उन जिला जजों की नियुक्ति जो है वो भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये हो गई राज्यपाल की कौन सी शक्तियाँ? न्यायिक शक्तियाँ। अब एक शक्ति और है, पांचवी शक्ति। आपको अगर याद हो, अनुच्छेद 356 अपने पढ़ा था। उस अनुच्छेद 356 में कहा गया था राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में एक अनुच्छेद आया था 356, और उसमें बात थी अपने किसकी? राष्ट्रपति शासन की। उसमें अपने ये कहा गया था कि अगर किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए, या राज्य जो है वो संवैधानिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पाता, संचालन नहीं हो पाता, तो राज्यपाल की लिखित परामर्श पर या राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति उस राज्य में कौन सा शासन लागू कर देता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। तो यह भी एक राज्यपाल की शक्ति है कि राज्यपाल के कहने पर ही उस राज्य में कौन सा शासन लागू हो सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। जो मैंने आपको बताया होगा, सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? पंजाब में हुआ था, सबसे ज्यादा बार मणिपुर में हो चुका है, और राजस्थान में 4 बार लागू हो चुका है। तो ये था आज का अपना टॉपिक राज्यपाल। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, वो अपना किससे संबंधित होगा? मुख्यमंत्री से संबंधित होगा। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।